श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 31। तो चले शुकताल, नैमिषारण्य और बद्रीनाथ तीनों जगह ये पाठ हो रहा है। ये प्रश्न तीनों जगह हुए थे पर अलग अलग समय में हुए। राजन कृष्णा वासुदेवा हरे परमात्मनि प्रणतः कलेशनाशा गोविंदाय नमो नमः। राजन श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है। साधन भक्ति है उससे प्रेम उत्पन्न हो जाता है, अर्थात प्रेम। और वे प्रेमोद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। जो प्रेमी भक्त हैं वो प्रेमोद्रेक से पुलकित, प्रेम से भरे हुए शरीर, का शरीर ही प्रेम से संपन्न हो जाता है। इससे प्रसन्न पुलकित शरीर धारण करते हैं। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे। इस तरह सोचते सोचते वे रोने लगते हैं। तो कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर कि परम ऐश्वर्यशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। भक्त जो हैं कि उनके अंदर भाव जो है, नए नए प्रसन्न भगवान की जो लीलाओं के भाव हैं वो हृदय में प्रकट होने लग जाते हैं। अच्छा, गोपियों के डर से क्यों छिप जाते हैं? उनकी मटकी पटकी वो दूध वगैरह छोड़ देते हैं तो ये मारेंगे अब, और छिप जाते।
तो अब देखिए इसमें मुझे कुछ और दिखने लगा। अगर एक दृष्टि थोड़ी तात्विक दृष्टि से देखें, यही लीला कोई बच्चा करता है और देखने वाला दूसरा कोई है, तो माँ है या कोई और व्यक्ति है, तो उसमें एक मोह उत्पन्न होगा। तो ये जो दृश्य कोई भी देखेगा वो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। और ये अच्छा और इस तरह की घटना को जो देखेगा उसको इस तरह से मोहित होगा, ये माया है, ये भी माया, असत है। अब जो ये भक्त के उद्रेक में मैंने प्रसन्नता से जो उनको जो लीला अपने भाव विचार से जो प्रकट हो रही है, वो उसको देख रहे हैं। ये माया इसलिए नहीं है कि यहाँ चित्त परमात्मा से जुड़ गया। जब चित्त परमात्मा से जुड़ता है, तब वो ज्ञान कहलाता है। हाँ, अगर कोई ऐसा महान पुरुष है, सिद्ध है, अपने भावों में, अपने ज्ञान में, तो जगत के हर दृश्य को वो परमात्मा की लीला मानता। कुछ भी होता है वो भगवान की लीला। इसकी विलक्षण स्थिति होती, कभी तो सोच तक कल्पना भी नहीं कर सकता है। एक तो एक ऊपर एक श्लोक आरंभ किया तो उसमें 31वां मुझे कबीर जी का पद याद आ गया, उस पे भटकाइए। राजन श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण कराएं। कबीर जी का दोहा है कि पद दोहा ही है, आओ संतो मेला कीजिए, अधिक हो तो हमको दीजिए, और कम हो तो हमसे लीजिए, और पूरा हो तो घोट घोट पीजिए। मैंने मिल करके भगवान की चर्चा करें। तो भगवान की चर्चा जो है, जो हमें ज्ञान नहीं होता वो दूसरों से प्राप्त हो जाती है, जो उसको नहीं होता वो हमारे से प्राप्त हो जाती है। इसलिए कबीर दासी आओ संतो मेला कीजिए, यही है सत्संग। ज्ञान स्वरूप तो सभी जीव हैं और ये ज्ञान उन्हीं का स्वरूप है। और ये सब लीलाएं भी उस परमात्मा की है और एक दृष्टि से उस आत्मा की भी। क्योंकि परमात्मा आत्मा में भेद नहीं, तो अपने स्वरूप को समझना है। तो ये सब बहुत कुछ खुल जाएगा, कहने सुनने से संभव नहीं, तो बात पूरी कह सके। तो आपस में भगवत चर्चा कर, करते ही रहना चाहिए, किसी ना किसी बात के ऊपर।
कोई विचार विमर्श होते रहे, तो फिर प्रेमा भक्ति का उद्रेक हो जाता। तो नीचे जो श्लोक पढ़ रहे थे वही पहुंचते हैं। जब भगवान की लीला स्फूर्ति हो जाने से, जब लीला प्रवेश करती है भक्त के हृदय में, लीला प्रकट हो जाती है उसके अंतःकरण में। ऐसा देखकर कि परम ऐश्वर्यशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हंसने लगता है कि ऐसा परमात्मा डर के मारे छिपा हुआ, ऐसा ब्रह्म। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मग्न हो जाते हैं प्रेमी भक्त, तो कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। करनी भी चाहिए, भगवान से ही बातचीत करनी चाहिए। कभी मानो उन्हें सुना रहे हो, इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं, और कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं, तो कभी कभी उनसे एक होकर उनकी सनिधि में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते और चुप हो जाते हैं। तो कभी कभी उनसे एक होकर उनकी सनिधि में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करने लगते हैं और चुप हो जाते हैं। राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है। जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। ऐसी माया के पंजे से निकलना बहुत कठिन। मम माया दुरत्या, ये उन्होंने प्रश्न यही किया था। महर्षि जी, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत कठिन ही, जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए हैं। अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्म बुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे अनायास, यानी सरलता से, अनायास ही, अनायास शब्द बहुत उचित है यहाँ पे, क्योंकि भगवान की लीला कथा सुनते सुनाते भगवान से प्रेम हो जाता, प्रेमा भक्ति का उद्रेक हो जाता। साधन तो सरल है, पर इसकी महिमा समझ नहीं आती। ये कैसे होगा? क्योंकि बुद्धि में प्रवेश नहीं करती है बात। अनायास ही कैसे पार कर सकते हैं? तो बहुत सटीक उत्तर है ये, बहुत बहुत।
इससे अच्छा कोई उत्तर नहीं हो सकता। तो भगवान की लीला कथा श्रवण, पठन-पाठन और जो सुना समझा है, उसका अभ्यास भी करना। केवल से थोड़ा लाभ तो होगा, निश्चित होगा। जब आप चर्चा करते हैं, एक-दूसरे को सुनाते हैं, जिनको समझ आता है वो कई लोग तो बोल नहीं पाते, पर बोलने का प्रयास करेंगे। जो भी चित्त में होगा बोलने का प्रयास अवश्य करें, दूसरे को सुनाएँ। इससे समझ पक्की होती। तो मातृ भगवान की कथा श्रवण करना और उससे भगवत प्रेम उद्रेक प्राप्त हो जाना, इतना उत्तम उपाय। इन कथाओं में ही तो सब कुछ बता दिया, क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। इन कथाओं में ही तो बता दिया कि तुम कौन हो, ये माया क्या है, ये परमात्मा क्या है। यही तो बताया और यही जानना। तुम आए किस लिए हो और तुम्हारा एड्रेस क्या है, प्रॉपर एड्रेस। माने तुम टेम्परेरी एड्रेस पे हो, बहुत टेम्परेरी एड्रेस पे, और अपनी अज्ञता से तुम अपने आप को परमानेंट मान रहे हो। पर यही एड्रेस है कि मैं 5 जो 23 तत्व बताए हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां इत्यादि इत्यादि से मैं अपने अहंकार को लेके बैठा हूँ। ऐसी स्थिति में मैं स्थिति में हूँ और अपने आप को वही जो मेरा नाम है उसको लेके उसको अपने मान को बचाने के कारण मैं जो है अपने अभिमान को पुष्ट करता रहता। तो चाहे वो कैसे भी हो रहा, तो धीरे-धीरे इस भगवान की कथा, सत्संग इत्यादि का पालन करने से जीव जो है इस अभिमान से बात को समझ आता है, मैंने उसे अभिमान रहता ही नहीं। जी, अभिमान है तो मतलब तत्व की प्राप्ति नहीं। उसने उसको अनुभव नहीं किया है, अगर अभिमान। कितने श्लोक पे पहुंच गए हम लोग? हाँ, हाँ। राजन जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उससे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के पारायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन। देखिए, है ना, चाबी संतों के पास है इस ताला खोलने की। ये योगेश्वर जो है उनका
महाराज जी का नाम क्या है? प्रबुद्ध जी, महाराज प्रबुद्ध जी। समय हो जाएगा। उत्तर मिल गया। अब दूसरा प्रश्न है। राजा निमि ने पूछा, महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे ये बतलाइए कि जिस पर ब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उनका स्वरूप क्या है? नमो नारायण। अब पांचवें जोगेश्वर पिप्पलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही है, बनने वाला भी है और बनाने वाला भी, परंतु स्वयं कारण रहित है। स्वयं कारण रहित है। उस परमात्मा का कोई कारण नहीं, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति अवस्था में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है। समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है। इसे सुन लीजिए। राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण, तीनों जो उत्पत्ति होती है इस जगत की, स्थिति माने पालन होता है इस जगत का, और प्रलय होती है इस जगत की, इसका जो कारण है वो नारायण। उपादान कारण दोनों ही है, कारण भी है, उपादान कारण। इसका उपादान कारण का अर्थ है बनने वाला भी है और बनाने वाला भी। परंतु स्वयं कारण रहित है, पर उस परमात्मा का कोई कारण नहीं है, उसको प्रकट करने वाला कोई। ये प्रश्न उठता ही कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता। हमारी बुद्धि का जो स्तर है अभी, वो कारण से है। अर्थात कोई चीज किसी चीज को बनाती है, कोई वस्तु किसी को, किसी कोई, हर चीज कहीं से उत्पन्न हो रही है। हमारी बुद्धि ये सीख चुकी है और इसी में अभ्यास हो चुका है, और ये बुद्धि का सबसे छोटा स्तर है। तो जो पूर्ण बुद्धि है, वहां पे ये ज्ञान हो जाता है कि कारण नहीं होता। तो महापुरुष ही समझ पाते हैं क्या है, तो शब्दों में नहीं बात कोई भी कह सकता। अनुभूति की बात। जब हम आत्म स्तर तक पहुंच जाते हैं तो वो आत्म स्तर बुद्धि छोड़ करके, बुद्धि तो माया है ना, चाहे ज्ञान वाली हो जाए तो भी माया। वो सात्विक बुद्धि है ज्ञान वाली। तो जब गुणातीत होकर के आत्म तत्व जो उसको अनुभूत कराता है,
वो तो कारण तत्व को समझ जाएगा है कि नहीं, आगे बात है, लेकिन सृष्टि रचना का तत्व है, वो चर्चा ही यहाँ पे हो सकती है। फिर कहते हैं जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, स्वप्न को भी आप जानते हैं, जागृत को भी जानते हैं। जागृत अवस्था जो अभी जाग जाते हैं, शरीर क्रिया में आ जाता है, और सुषुप्ति जो है गहरी निद्रा। जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति अवस्था में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है, तीनों अवस्थाओं में वो साक्षी बना रहता है हमारी तीनों अवस्थाओं का। और ये उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का भी जो साक्षी रहता है। और उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है। समाधि का सुख तो अधिक होता है, गहरी निद्रा से भी अधिक। वहां कोई बुद्धि नहीं होती, बस आत्म तत्व ही अनुभूत करता है जी। वहां समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण, जिसकी सत्ता से माने जिसके कारण से, जिसके बल से सत्तावान होकर, कौन सत्तावान हो जाते हैं? शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण। माने शरीर अपने कार्य करने के योग्य हो जाता है, इंद्रियां अपना कार्य करने के योग्य हो जाती है, इसलिए कहा सत्तावान होकर। प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं। उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। नमो नारायण। उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। जैसे चिंगारियां ना तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती हैं और ना जला ही सकती हैं। जैसे चिंगारियां ना तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती हैं और ना जला ही सकती हैं, वैसे ही उस परम तत्व में, आत्म स्वरूप में ना तो मन की गति है और ना वाणी की। वाणी तो बुद्धि का विषय है, नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सोच नहीं सकती। प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं फटक पाती। प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं फटक पाती। नेति नेति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वह यह है, इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, कर ही नहीं सकते। कि बुद्धि की भी पहुंच नहीं हुई, पानी की पहुंच नहीं, नेत्र की पहुंच नहीं, इसलिए कहा वो गोचर जहां लग माया। और जो बताते बताते श्रुतियां भी कहती ना इति, इतना ही नहीं और भी है, और भी है, और पूरा नहीं होता। फिर दूसरी श्रुति में ये वर्णन है कि ये भी नहीं, 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 और फिर साक्षी रह जाता है। सब कुछ निषेध कर दिया, पीछे क्या रह? साक्षी, वही नारायण हूं।
वह ये है, इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं, उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल लक्षित करा देते। ये निषेध, जैसे ये भगवान नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, जो भी समझ में आता है, मन भगवान है, बुद्धि भगवान है, हृदय भगवान नहीं, नहीं, सब चीज नहीं, कुछ भी नहीं, लास्ट में साक्षी रूप में वही नारायण। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता ना हो, तो निषेध कौन कर रहा है? निषेध का मूल लक्षित करा देते हैं, क्योंकि यदि निषेध के आधार की निषेध करने वाला जो आत्मा की सत्ता ना हो, तो निषेध कौन कर रहा है? निषेध की वृत्ति किसमें है? इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही ना रहे, निषेध की ही सिद्धि ना हो। जब सृष्टि नहीं थी, तब केवल एक वही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुण सत्व रजतम मई प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर उसी को ज्ञान प्रधान होने से महतत्व, बुद्धि या प्रकृति, क्रिया प्रधान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हो, सबका सब वह ब्रह्म ही है। इनसे परे जो कुछ है, वह भी ब्रह्म ही है। प्रश्न क्या चल रहा है? प्रश्न फिर सुन लीजिए। आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए मुझे ये बतलाइए कि जिस पर ब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उनका स्वरूप क्या है? कि नारायण भगवान का स्वरूप जो है, वो वर्णन हो रहा है। 37 श्लोक तक पाठ हो गया। ये विश्राम करते हैं, क्योंकि जो चीजें नहीं सुनी होती वो से सिर दब जाता है, थक जाता है ना? इसलिए थोड़ा ही ठीक है। पीछे वाला जो प्रश्न था वो बहुत आपको सब समझ में आ गया कि भगवान की लीला कथा जो है, श्रवण करने से माया से पार हो जाता है जी। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्ण सुदेवा, हरे परमात्मनि प्रणतः कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम। 37 श्लोक तक।